I'm Reena Kashyap and welcome to my YouTube channel Learn English with Reena Kashyap। चलिए, हमने जहाँ तक क्लासेस की थी उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट किया था, तो उसके कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, तो आगे हम उसी के बारे में सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं सिंस और फोर का यूज़ बताऊँगी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इन्फिनिट का यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे उसके वाक्य होते हैं, उसको समझाऊंगी। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माय फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ फोर एंड सिंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फोर और सिंस का यूज कैसे होता है, उसका क्या यूज है, कैसे हम उसका यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इन सभी बात की जानकारी हम लेंगे। जैसे में यहाँ लिखा हुआ है, जब वाक्य के भाव से यह स्पष्ट हो कि कोई कार्य व्यापार जो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है या तुरंत समाप्त हुआ है। वाक्य को फिर से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। जब वाक्य के भाव से यह स्पष्ट हो, यानी कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका सेंस यह कह रहा हो, क्या स्पष्ट हो, कि कोई कार्य व्यापार, यानी कि वाक्य में जो कार्य को दर्शाया गया है जो कि भूतकाल में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है। इट मीन्स कि हमने उस काम को पास्ट में स्टार्ट किया था और अभी भी वो कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, या तुरंत समाप्त हुआ है, या मान लीजिए कि कुछ दिन पहले वो समाप्त हुआ हो। ठीक है, जैसे में मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। बीमार हुआ कब पड़ा था? 2 दिन पहले, और जो बीत जाता है वो क्या होता है? हमारा पास्ट होता है। तो 2 दिन पहले जब वो बीमार पड़ा, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, अभी भी वो बीमार ही है, तो ऐसे वाक्य किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे, और उनका अनुवाद हम कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। या हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया याद रखिएगा, कहाँ पे भाई? तो मुख्य क्रिया के अंत में क्या रहना चाहिए? है, हो, हूँ, है, रहे, लेकिन इसके पहले समय सूचक शब्द का प्रयोग रहे। फोर सेंस का यूज कहाँ पे करेंगे? तो पहला तो हम उस जगह पे करेंगे जहाँ कि हमारा कार्य व्यापार भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है या तुरंत समाप्त हुआ हो, तो वैसे वाक्य रहेंगे। तो उस वाक्य के साथ हम क्या करेंगे? फोर और सिंस, जैसा उसका यूज रहेगा, फोर का यूज रहेगा तो फोर का करेंगे, सिंस का रहेगा तो सिंस का करेंगे। तो जब कोई कार्य व्यापार भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान में भी जारी है या तुरंत खत्म हुआ है, तो वहां पे भी हम फोर और सिंस का यूज करेंगे। नहीं तो फिर कब करेंगे? जब वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में। मीन्स आपको अगर ये याद नहीं रह पाए तो आप इतना याद रखना कि जब वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में है, हो, हूँ, है, ठीक है, इत्यादि लगा रहे, लेकिन ये तो रहेगा, सारे वाक्य में रहता है, लेकिन उसमें क्या चाहिए कि समय सूचक शब्द रहे। समय सूचक शब्द से हमारा मतलब क्या है? तो समय सूचक शब्द से हमारा मतलब है टाइम। ठीक है, आपका ये टाइम दिया हुआ रहेगा, जैसे में कि सुबह से ठीक है, महीनों से, इस तरीके से आपका दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से वाक्य, इस तरह के शब्द को हम क्या कहते हैं? समय सूचक शब्द, यानी कि टाइम दिया हुआ रहना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ रहना चाहिए, तब हम उसके साथ और कोई अन्य क्रिया नहीं रहे। जब बात प्रेजेंट परफेक्ट की जा रही हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं, जब बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जा रही हो, तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ 2 क्रियाओं का समावेशन नहीं होता है, वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया ही रहता है। जैसे भी कि आपका ले लीजिए, वह 2 दिनों से बीमार है, ठीक है, या 2 दिनों से बीमार रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सेंटेंस का ट्रांसलेट हम बिन लगा के करते हैं। तो विन का मतलब हमारा बी का जो भी3 थर्ड फॉर्म हुआ वो बिन हो जाता है। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया जो भी कहे वो बस एक ही होता है, उसके अलावा कोई भी मुख्य क्रिया नहीं होता। जैसे कि आपका कोई और वाक्य रहता है, वह कई दिनों से भी पढ़ता रहा है,
तो यहाँ पे हम उसका अनुवाद बिन भी लगाते हैं प्लस उसका भी फोर लगाते हैं। तो ये वाक्य हमारा किस में चला जाता है, वो चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। लेकिन जब उसमें कोई अन्य क्रिया का समावेशन नहीं होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा कि कोई है, हो, हूँ, है, रहा है, लेकिन इसके पहले समय सूचक शब्द भी रहे, शब्द अपलक से रहे। ठीक है, या फिर रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रहा है इत्यादि लगा रहे तथा वाक्य में कोई अन्य क्रिया ना रहे, वाक्य में कोई अन्य क्रिया ना रहे। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करता है। जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों के सेंटेंसेस एक जैसे होते हैं तो वहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। वहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं इसका ट्रांसलेट करूँ या इसके साथ भी फोर का यूज करूँ मैं, या फिर इसके साथ भी थ्री का यूज करूँ। ओके, इट मीन्स कि या क्या मैं यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी रहा रही आएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा रही आएगा। अंतर क्या रहेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो वाक्य रहेगा उसमें दो क्रियाएं होंगी और प्रेजेंट परफेक्ट में एक क्रियाएं होंगी। तो उस तरीके से आप उन दोनों में से डिफरेंसेस कवर कर सकते हो। उन दोनों को को पहचानने में जो आपकी कंफ्यूजन क्रिएट होगी उसको आप दूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि फोर सेंस का यूज कैसे करना है, सॉरी कहाँ करना है। अब हम जानते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, हमने इन तीनों नियम से आप समझा कि हम कहाँ पे फोर और सेंस का यूज करेंगे। अब हमको जानना है कि कैसे करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। यहाँ का जो वाक्य था उसका एग्जाम्पल, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ, वह 1 सप्ताह से बीमार रही है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये वह 1 सप्ताह से बीमार रही है, ये रही है जो है वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा और इसमें भी दिया हुआ है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वो इसलिए क्योंकि कोई अन्य क्रिया ना रहे। ठीक है, इसमें कोई अन्य क्रिया नहीं है, लेकिन जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर हो गए तो उसमें दूसरे भी क्रिया का समावेशन होगा, बाकी में 2 क्रियाएं होंगी, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। चलिए इसके बाद देखते हैं यूज ऑफ इन्फिनिट, यानी बाकी में इन्फिनिट का यूज। जैसे कि आपको जब मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटिव जो होता है यानी कि टू का इस्तेमाल को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होंगी तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो मैंने सेकंड वीडियो डाला था उसको आप देख लोगे एक बारी, क्योंकि उसमें मैंने उसके स्पेशल केसेस समझाए थे। उसमें मैंने यूज ऑफ इन्फिनिटिव का भी या यूज ऑफ टू का भी डिटेल बताया था, कैसे कहाँ पे टू का यूज करना है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो इस वीडियो में तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि इस वाले टेंस में भी आपका इन्फिनिट का यूज होगा। कैसे होगा, वह पढ़ने गया है। मेरे स्टूडेंट देखना है यहाँ पे कि वह पढ़ने गया है, यहाँ पे आपका 2 क्रिया आ रहा है, पढ़ना भी जाना भी। मैंने आपको बताया था कि जब भी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो तो आपको वहाँ पे टू का यूज करना है। दोनों क्रियाओं के बीच को मतलब दोनों क्रिया जो दोस्त बने हुए हैं उसको टू लगा के अलग कर देना है। तो ये दोनों का दुश्मन होता है कौन, टू। ठीक है, तो दोनों क्रियाओं के बीच में आपको टू एडजस्ट करके दोनों को अलग कर देना है, दोनों को मिलने नहीं देना है। ठीक उसी तरह से जैसे इंटरकास्ट मैरिज में दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को मिलने नहीं देते हैं, दोनों सामने खड़े हो जाते हैं, बस वैसे ही आपको इसमें क्या करना है, टू को सम्मिलित करके दोनों को एक साथ नहीं होने देना है। जब भी एक सेंटेंसेस में 2 वर्ब रहे, ठीक है, फोकस करना। दूसरे वाक्य में देखना जानना प्लस चाहना, ये दोनों चीजें दी हुई है यहाँ पे, जानना भी और चाहना भी। ये हमारा क्या है, 2 वर्ब है, इसके बीच में हमारा क्या आएगा, टू आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, टू आएगा। आपको ये अकेले इसको नहीं छोड़ना है, इसमें टू का एडजस्टमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया यूज ऑफ इन्फिनिटिव। अब हम जानते हैं कि फोर और सिंस का यूज कहाँ करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जब वाक्य में अवधि का मतलब क्या होता है, यानी कि कितने देर, कितने समय। ठीक है, जब वाक्य में आपको सीधा बता दिया कि इतना देर से भाई वो ये काम कर रहा है, कितने बजे से कर रहा है ये नहीं बताया, सीधा बोला कि वो देखना 2 दिन से यही काम कर रहा है। मान लो आपको बोल रहा है कोई कि 2 दिन से वो ये काम कर रहा है, मान लो 2 दिनों से आप मैथ पढ़ रहे हो। अब वो कौन सा 2 दिन था, आज के जस्ट पहले वाला 2 दिन या उसके पहले वाला 2 दिन या उसके पहले वाला 2 दिन, ये भी कितने देर कितने समय ये दिया हुआ है। आपको ये ना बताया गया कि कितने बजे से, कितने तारीख से, कितने मतलब
2009 से 2008 से ऐसा ना बताया गया हो, सीधा बताएगा वर्षों से, महीनों से, सप्ताह से, दिनों, कुछ दिनों से, इन दिनों से, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको वहाँ पे फोर का यूज करना है। सिर्फ अवधि दिया हुआ है, यानी टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ है कि हाँ इतना टाइम से वो ये काम को कर रहा है। आपको ये ना बताया गया हो कि 10 बजे से, सुबह से, बचपन से, शाम से, रात से, ये टाइम नहीं दिया हुआ है। तो आपको वहाँ पे फोर का यूज करना है। लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, निश्चित समय, यानी कि जब वाक्य में निश्चित समय दिया हुआ है, समझ रहे आप, किस घड़ी, किस समय, किस दिन, किस साल, साल का भी बता दिया आपको, दिन का भी बता दे, सप्ताह का भी बता दे। इस तरीके से जब आपको बोल रहा है कि भाई वो 2005 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, वो 2005 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है या पढ़ाता आ रहा है, ठीक है। वह सोमवार से बीमार है, उसे बचपन से झूठ बोलने की आदत है। इस तरीके से आपको वाक्य में दिया हुआ है। या वो बचपन से समझदार है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे सिंस का यूज करना है, ठीक है। जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है गत साल से, यानी गत साल मतलब क्या, पिछले साल से, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंस का यूज करना है। और जब वाक्य में आपका अवधि दिया हुआ है तो आपको फोर का यूज करना है। तो यही था आपका सिंस और फोर का प्रयोग। इससे रिलेटेड हम ट्रांसलेशन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। I have been ill। यहाँ पे देख लीजिएगा 2 दिनों से दिया हुआ है, अवधि नहीं दिया हुआ है कि वो 2 दिन कौन सा है। तो क्या करेंगे हम, I have been ill for 2 days। मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ। I have been absent for 4 days। वो 1 सप्ताह से बीमार रही है। She has been ill for 1 week। ठीक है, वह पढ़ने गया है। He has gone to read। He has wanted to know। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रांसलेशन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है, बिन का यूज करना है। अब आप कहोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसके साथ आपने बिन का यूज इसके साथ आपने V3 का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आपने इसके साथ V3 का यूज कहाँ पे किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये आपका बिन, ये आपका V3 है और यही आपका एक मुख्य क्रिया है। इसके अलावा इसमें कोई क्रिया नहीं है। यही जो आपका है वो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का काम कर रहा है। समझ रहे आप? इसके साथ क्या है आपका, ये V3 है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका क्या होता है, V3 का यूज होता है। तो यही हमारा क्या है, V3 है। अब V4 का यूज कब करते हैं, तो V4 का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं जब रहा रही के साथ दो मतलब एक मुख्य क्रिया के अलावा भी कोई क्रिया रहे, साथ में समय सूचक शब्द रहे, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, V4 का यूज करते हैं। समय सूचक शब्द ना भी रहे लेकिन वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब होता है जब रहा रही के साथ में 2 वाक्य हो। तो बाकी आपका जो ये सेंटेंस हुआ ये सारा इसी तरीके से सॉल्व होगा। और अब आपको इसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अब आपको कहीं पे भी मेरे हिसाब से सिंस या फोर का प्रयोग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी आज इस वीडियो में आवाज़ रहेगी क्योंकि
हमारे आसपास में कोई डेट कर गया है तो वहाँ पे साउंड आ रहा है, वो हमारा एक्स्ट्रा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आपका, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी किन्हीं को तो मना नहीं किया जा सकता ना बाजा बजाने से, साउंड एक्स्ट्रा करने से, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई दिक्कत आए आपको तो कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बोलना, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकूँ। एंड दैट्स ऑल। थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है आज, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे कल मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म कर दूंगी, उसके बाद हम लोग पास्ट टेंस की ओर चलेंगे। चलिए, तो आज का इतना ही था। थैंक यू। जय हिंद।